हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, मैंने तो डिसाइड कर लिया है यार, आज के बाद किसी को वादा कभी नहीं दूंगा, क्योंकि ये वादे जो है इस पे लेने के देने पड़ जाते हैं और यहां पर तो अजब गजब शादियां हो जाती है, अजब गजब लोगों को एक दूसरे की जिम्मेदारियां उठानी पड़ जाती है, वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं और हम लोगों की जो हम कहानी देखना चाहते हैं वो पूरी तरीके से बदल जाती है। अब गुमे किसी के प्यार में भी ऐसा ही हुआ है और सीरियल के मेकर्स जो है एक बार फिर से कहानी को आने वाले एपिसोड के अंदर वादों के हिसाब से आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। यानी कि उन्होंने वादों का सहारा ले लिया है कि कहानी को आगे कौन बढ़ाएगा हमारे प्रॉमिसेस और हमारे वादे। जी हां दोस्तों, यहां पर सभी से सभी के घर वालों से ईशान वादा कर अब सभी को पता है कि सभी की जिम्मेदारी उठाएगा और जिम्मेदारी ये भोसले परिवार वालों के दिलों में तीर की तरह लगने वाली है। और दूसरी ओर इस तीर का पलटवार करने के लिए दूसरा वादा उनके पास भी है, बिकॉज रीवा यहां पर अक्का साहेब को वादा दे चुकी है कि वो सभी को ईशान से दूर रखेगी। यानी कि अक्का साहेब वो रीजन भी बन चुकी है अब, और वादा एक रीजन बन चुका है कि यहां पर रीवा के किरदार को भी नेगेटिव टर्न होना ही पड़ेगा। अभी तक तो बेचारी रीवा पूरी तरीके से नेगेटिव हुई भी नहीं है और लोगों की हेट मिलना शुरू हो गई है, बिकॉज हम सभी को पता है कि आगे जाके एक कैरेक्टर मुसीबत ही खड़ी करेगा सभी और ईशान की लाइफ में, और वो हम नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि ये तो पत्रलेखा का किरदार भी करता था और इस कारण से पत्रलेखा के किरदार को कितनी भरपूर हेट मिली थी इस बात को तो हम जान ही सकते हैं। और इंडियन टेलीविजन के सबसे बड़े वैम्प के तौर पर पत्रलेखा के किरदार को आज भी माना जाता है, और उस समय पर जितनी नेगेटिव पब्लिसिटी उस कैरेक्टर की हुई थी ना, वो वाकई में किसी और कैरेक्टर से कंपेयर करें ना तो बहुत कम ही नजर आते हैं, क्योंकि पत्रलेखा का किरदार वो लोगों को मतलब पसंद ही नहीं आ रहा था, बिकॉज लास्ट तक वो हीरोइन बनकर रही और जो हमारी लीड एक्ट्रेस थी सही का किरदार सीरियल के अंदर आयशा सिंह का जो किरदार था वो लीड होते हुए भी उसकी कभी हैप्पी एंडिंग सीरियल के अंदर नहीं हो पाई, और जबकि टीआरपी पूरी सही के किरदार के वजह से ही थी। यहाँ स्टोरी की ओर चले सेकंड सीजन में, बिकॉज फर्स्ट सीजन के ऊपर अभी तक लटक कर रहने का कोई फायदा है नहीं, बिकॉज सीरियल के मेकर्स उसे साफ कर चुके हैं, पूरी तरीके से हमारी नजरों से दूर कर चुके हैं। अब देखो आने वाले एपिसोड में सभी पुलिस स्टेशन में काफी बड़े बड़े कारनामे करने वाली है यहां पर, और हरिणी ताई एक तरफ से आप मान लो उनके आगे कॉमा लग चुका है, यानी कि वो कुछ बोल नहीं सकती है, कुछ रिएक्ट नहीं कर सकती है, बस वो जिंदा है। और यही रीजन है कि यहां पर ईशान को लगेगा कि सभी का साथ कौन देगा, और ईशान के माइंड में थॉट आने वाले हैं कि अब शादी मुझे करनी पड़ेगी और सभी की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि निनाद को भी वादा दिया था और उनकी मौत का जिम्मेदार भी ईशान खुद को मानता है। अब यहां पर वो रीजन की तलाश तो हम भी कर रहे हैं कि सभी आखिरकार क्यों मानेगी शादी करने के लिए, बिकॉज ईशान के पास तो रीजन है लेकिन सभी के पास कोई भी रीजन नहीं है कि वो ईशान से शादी कर ले। अब यहां पर कानूनी कार्रवाई के तौर पर सभी कोई गलत कदम उठा ले और उसको बचाने के चक्कर में ईशान को सभी से शादी करनी पड़ जाए तो ये अलग बात है। बाकी तो यहां पर ईशान पुणे जाने के बाद सभी की यादों में ऐसा खोने वाला है कि उसका रीवा के साथ बिल्कुल शादी ब्याह में मन नहीं लगेगा और वो कहेगा कि मुझे तो हाथ थामना है, तो वो केवल और केवल सभी का। इससे पहले ये तो बात की बात है कि शादी कैसे हो रही है, आने वाले एपिसोड के ऊपर नजर डाले तो आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पर सारी अंतिम जो रिचुअल्स होते हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं, और यहाँ पर सभी काफी ज्यादा आपको इमोशनल नजर आने वाली है। बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सीन होने वाला है आने वाले एपिसोड में, और यहाँ पर सभी के लिए नहीं बल्कि ईशान के लिए भी है, क्योंकि ईशान तो एक कर्ज में और दब चुका है, पूरी तरीके से गिल्ट में और दब चुका है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। बल्कि यहां पर देखा जाए तो यहां पर सभी नहीं भी आते टाइम पर तो भी समरुद्ध उनका वही हाल करने वाला था जो कि अभी हुआ है उनका। हालांकि कम से कम ईशान की वजह से हरिणी तो बच गई, वरना समरुद्ध तो सबको खत्म कर देता। और यहां पर पूरी तरीके से ईशान इस गिल्ट में दब रखा है, और यहां पर सभी को भी आने वाले एपिसोड में पुलिस स्टेशन में पता चलेगा कि समरुद्ध ने ईशान का नाम लिया, और यहां पर सभी इतने बड़े सदमे में है कि इस चीज को समझने में उसे वक्त लगेगा। तुरंत ही वो यहां पर रिएक्ट नहीं करेगी कि ईशान सर आपने ऐसा क्यों कर दिया। यहां पर पूरी तरीके से सभी को इस चीज को समझने में वक्त लगेगा, और जब ये चीजें सभी को समझ में आने वाली है तो सभी का गुस्सा जब ईशान पर फूटने वाला है, तो यहां पर शुरुआत होने वाली है सीरियल के नए सीजन की, आप मान लो एक तरफ से, और नई कहानी की, क्योंकि यहां पर पुरानी कहानी स्टूडेंट टीचर वाली पूरी तरीके से एंड होते हुए नजर आएगी, बिकॉज यहां पर अब कॉलेज के सीन भी लिमिटेड होने वाले हैं, भोसले परिवार का सीन भी अब बराबर आने वाला है। और यहां पर अब तक हम जो कह रहे थे कि भोसले परिवार को ज्यादा दिखाया नहीं जाता है, यहां पर पहले कहानी चौहान निवास से सप्ताह भर निकलती नहीं थी, हॉल में वो लोग लड़ते रहते थे फर्स्ट सीजन में, और यहां भोसले परिवार वाला दिखाते ही नहीं है।
और सच कहूं तो दिखाने लायक भी नहीं है, बिकॉज कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो मतलब लड़ाई को भी चटपटी बना दे। बिकॉज चौहान निवास में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर थे, करिश्मा का किरदार और शिवानी का किरदार और भी कई सारे किरदार थे, मोहित का किरदार, ये कहानी को थोड़ा सा जो है अच्छा बना देते थे और लड़ाई झगड़ों में भी ट्विस्ट लेकर आ जाते थे। और सही तो हमारी सई जोशी थी, उसके आगे तो कोई बोल ही नहीं सकता भाई। लेकिन यहां पर भोसले परिवार में कोई ऐसा शख्स नहीं है और सभी भी जो है सही के कंपैरिजन में जो है उतनी ज्यादा इफेक्टिव और उतनी ज्यादा खतरनाक नजर नहीं आती जितनी सही हुआ करती थी। यहां पर सभी इमोशनल ज्यादा है, बिकॉज सीधी सी बात है सभी का जो पालन पोषण है वो उसी तरीके से हुआ है और सभी ने जो है बचपन से ही जो है काफी बड़े बड़े ऐसे इंसिडेंट देखे हैं कि उसका माइंड उसी तरीके से डाइवर्ट हो चुका है। तो यहां पर भोसले परिवार की कहानी अब हमको आधी देखने को मिलेगी और आधी ही कॉलेज की कहानी, और दूसरी ओर हमको देखने को मिलेगी फर्ज की कहानी। जो नफरत करने वाले दो लोग हैं ईशान और सभी, वो हमको साथ में देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि ये कहें कि फिलहाल इंडियन टेलीविजन के पारंपरिक ट्रैक को जो है सीरियल के मेकर्स पकड़ चुके हैं, जहां पर वही स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी जो हम इतिहास से ही जो है हमेशा से ही जो है टेलीविजन पर देखते हुए नजर आए हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सवी और ईशान की इस प्यार भरी लड़ाई को आप लोग देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, जो कि धीरे धीरे कन्वर्ट होने वाली है प्यार में। और इसी बीच हमें सवी और ईशान के मूवमेंट डेफिनेटली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे शादी के बाद, जो कि एक अलग इंटरेस्टिंग ट्रैक हमारे लिए तैयार कर देगा। ऑल ओवर आप लोग मुझे बताइए इस सीरियल के मेकर्स का एंटरटेन करने का ये यूनिक तरीका तो नहीं बल्कि ये ट्रेडिशनल तरीका आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं, यूजर नेम नजर आ रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल न्यू एपिसोड के अपडेट के लिए मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।